नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना रिपोर्टर रोविन चौधरी मेरठ से और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड एजुकेशन रिपोर्ट। और आज हम चर्चा करेंगे कि दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और संवेदनशील रिश्तों की कहानी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे भारत और श्रीलंका के संबंधों की, जो कि 2.5 साल नहीं 2.5 वर्ष यानी 2.5 हजार वर्ष पुरानी एक कहानी है। यानी कि हम बात करते हैं कि दो देशों की सबसे पुरानी कड़ी की, जो कि 2500 वर्ष पुराना एक इतिहास सभ्यता के साथ जुड़ा है। भारत और श्रीलंका का रिश्ता सिर्फ पड़ोस का ही नहीं, सभ्यता, संस्कृति, धर्म और तीनों स्तर पर जुड़ा है। पहला, रामायण कनेक्शन। श्रीलंका का सबसे पुराना सांस्कृतिक संदर्भ लंका रामायण से मिलता है। राम रावण कथा सांस्कृतिक रूप से दोनों समाजों में एक गहरी है। यदि हम बात करें बौद्ध धर्म का, सबसे बड़ा एक पुल, भारत से ही बौद्ध धर्म श्रीलंका पहुंचा। अशोक के समय 3rd सेंचुरी BCE उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म श्रीलंका में फैलाया। आज भी श्रीलंका की पहचान, जो कि एक थेरवाद बुद्धिज्म से है, जिसका मूल भारत है। श्रीलंका में बोधि वृक्ष, एक पवित्र पौधा, भी भारत से ले जाकर लगाया गया। व्यापार, समुद्री मार्ग और कौशल। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु और श्रीलंका में प्राचीन व्यापार चलता रहा, जैसे मोती, मसाले, सोना, रेशम, दोनों जगहों का सामान पहले से आता जाता था। यदि मध्यकाल और औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता में हम बात करें, तो मध्यकाल के जो संबंध थे, तो चोल साम्राज्य ने कई बार श्रीलंका पर अपनी राजनीति मजबूत बनाई और सांस्कृतिक समानता, तमिल सिहेला सभ्यता का मिश्रण मध्यकाल में देखने को मिलता है। औपनिवेशिक काल, जो 16वीं से 20वीं सदी के बीच पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश शासन श्रीलंका में आया। भारत और श्रीलंका के स्वतंत्रता आंदोलन के बीच एक वैचारिक सहयोग रहा और श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ और भारत ने इसे तुरंत मान्यता दी। आधुनिक काल में आजादी के बाद रिश्तों का एक नया दौर हुआ, जिसमें तमिल मुद्दा रिश्तों की सबसे संवेदनशील परत। श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के तमिल बसे हुए थे। 1950 और 1970 के दशक में एक नागरिकता विवाद, भेदभाव और हिंसा, तमिल आंदोलन का एक उभार। यदि हम बात करें भारत की शांति सेना IPKF 1987, भारत ने श्रीलंका में शांति समझौता करवाया। इंडिया श्रीलंका एकॉर्ड हुआ। इसके बाद भारतीय शांति सेना जो श्रीलंका भेजी गई, स्थिति जटिल हो गई। इससे भारत और श्रीलंका संबंधों में एक तनाव भी हुआ। लिट्टे और युद्ध, 1980 से 2009 तक का श्रीलंका में गृह युद्ध चला। भारत शुरुआती में तमिल के साथ सहानुभूति रखता था, परंतु बाद में लिट्टे के खिलाफ हो गया, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या लिट्टे ने ही की थी। 2009 में श्रीलंका ने युद्ध खत्म कर दिया। यदि हम बात करें व्यापार और निवेश को लेकर, भारत आज श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जैसे दवाइयाँ, खाद्य सामान, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल्स, डिजिटल टेक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 1998 भारत ने श्रीलंका के साथ पहला FTA किया। इसमें व्यापार में तेजी हुई, भारतीय कंपनियों का निवेश बढ़ा। और यदि हम बात रणनीतिक महत्व को करें, तो श्रीलंका हिंद महासागर के बीचों बीच है, जिसे नियंत्रण करना भारत और चीन दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ही अहम है। चीन का बढ़ता प्रभाव, हम्बनटोटा पोर्ट, कोलंबो पोर्ट, सीपेक जैसी रणनीति, ये भारत के लिए सुरक्षा चिंता का विषय है। भारत नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत श्रीलंका के साथ अपनी साझेदारी बढ़ा रहा है। बहुपरत सहयोग, वर्तमान सहयोग या समय की पूरी, यदि हम बात करें आर्थिक संकट 2022, भारत की जो भूमिका, श्रीलंका 2022 में सबसे बड़े आर्थिक संकट में फंसा। भारत ने सबसे पहले मदद की, $4 बिलियन की आर्थिक सहायता, ईंधन भेजना, दवाइयाँ, खाद्य सहायता, लाइनों ऑफ क्रेडिट। भारत ने दिखाया कि पड़ोसी सिर्फ भौगोलिक नहीं, मानवीय भी होते हैं। आज के प्रमुख सहयोग क्षेत्र की बात करें, तो ब्लू इकोनॉमी की, मैरिटाइम सिक्योरिटी, इंडियन ओशियन रीजन, एजुकेशन, टूरिज्म, डिजिटल इंडिया, श्रीलंका पार्टनरशिप। वर्तमान रिश्तों की 5 अहम बातों की तरफ हम देखें, तो मानवीय सहयोग, आर्थिक संकट में भारत की सबसे बड़ी मदद, रणनीतिक साझेदारी, चीन के प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखना, सांस्कृतिक जुड़ाव, बौद्ध धर्म,
तमिल सिहला परंपरा, रक्षा सहयोग, नौसेना अभ्यास अभ्यास और तटरक्षक सहयोग। आर्थिक समन्वय, एफटीए, नए व्यापार तंत्र, ऊर्जा सहयोग। इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो भारत और श्रीलंका संबंध दुनिया में सबसे पुराने और गहरे और बहुपरत पड़ोसी देशों में संबंधों में एक है। जैसे रिश्ता, इतिहास, संस्कृति, धर्म, भू रणनीति, व्यापार और भावनाओं, इन सब पर आधारित है। चुनौतियां है कि तमिल मुद्दा, चीन की उपस्थिति, राजनीतिक अस्थिरता, लेकिन भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट सिक्योरिटी पॉलिसी दोनों देशों को एक दूसरे के बेहद करीब लाती है। कि भारत और श्रीलंका जो समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर की रणनीति। श्रीलंका का स्थान हिंद महासागर के बिल्कुल बीच में है और यहां से दुनिया के जो 60% ऑयल ट्रेड और 50% कार्गो मूवमेंट गुजरता है। और भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि भारत की समुद्री सुरक्षा, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, चीन की बढ़ती समुद्री मजबूती और भारतीय नौसेना की रणनीति। महत्वपूर्ण साझेदारी की बात करें तो भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास, भारत श्रीलंका मालदीव तटरक्षक अभ्यास और मारिटाइम डोमेन अवेयरनेस शेयरिंग, और भारत ने श्रीलंका को दिया। चीन का खतरा और श्रीलंका का संतुलन। भारत चिंतित है क्योंकि चीन ने हम्बन टोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। चीन की पनडुब्बियां कई बार श्रीलंका के बंदरगाह पर आई थी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में श्रीलंका गहरा निवेश देती जा रही है। अब श्रीलंका धीरे धीरे भारत और चीन दोनों देशों के बीच एक संतुलित नीति अपनाना चाहता है। तमिल मुद्दे की गहराई का यदि हम विश्लेषण करें तो तमिल मुद्दा भारत और श्रीलंका संबंध का सबसे संवेदनशील अध्ययन है। श्रीलंका में जो तमिल लोग बसे थे, तो श्रीलंकन तमिल्स जो कि प्राचीन निवासी इंडियन ओरिगन तमिल, ब्रिटिश काल में ले जाए गए चाय बगानों के मजदूर, ये दो एक समूह। भेदभाव की शुरुआत करें तो 1956 का सिंहला ओनली एक्ट, शिक्षा और नौकरियों में भेदभाव, अधिकारियों की कमी, भाषा और सांस्कृतिक तनाव। गृह युद्ध हुआ था 1983 से 2009 के बीच, जहां एलटीटीई, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने अलग तमिल राज्य की मांग की और श्रीलंका सरकार और एलटीटीई के बीच 26 साल तक ये युद्ध चलता रहा। भारत की जटिल भूमिका जो 3 चरणों में रही: मानवीय समर्थन तमिलों के लिए और मध्यस्थ इंडिया और श्रीलंका के लिए एकॉर्ड बनाना। युद्ध विरोध, राजीव गांधी की हत्या के बाद एलटीटीई के खिलाफ जो है रुख बदला और युद्ध के बाद का जो दौर था, भारत का फोकस तमिल क्षेत्र में जो पुनर्निर्माण करवाना, घर, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं और 50,000 से अधिक घर भारत ने बनवाए, शिक्षा परियोजना और रेलवे और परिवहन सुधार। यदि भारत और श्रीलंका के आर्थिक यदि संबंधों के विस्तार को हम देखें तो ये सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसमें भारत को क्या देता है, जैसे दवाइयां, पेट्रोलियम, खाद्य उत्पाद, कृषि मशीनें, ऑटोमोबाइल्स, डिजिटल सेवाएं। और श्रीलंका क्या देता है, चाय, दालचीनी, कॉयर, मछली उत्पाद, रबर उत्पाद। और बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो फ्यूल रिफाइनरी और ट्रेनोकोल ऑयल टैंक फॉर्म, रेलवे लाइन का नवीनीकरण, हाउसिंग प्रोजेक्ट, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, जेफरना चेन्नई फेरी सर्विस। 2022 के आर्थिक संकट पर भारत का निर्णायक योगदान। श्रीलंका इतिहास के सबसे बड़े संकट में था। डॉलर खत्म हो गए थे, महंगाई 80%, पेट्रोल नहीं, दूध, दवाइयों की भारी कमी, बिजली कटौती। भारत की भूमिका रही 4 बिलियन सहायता, 40,000 टन चावल दिया गया, ईंधन प्रस्तुत दिया गया, चिकित्सा सप्लाई करवाई गई, मुद्रा स्वेप की गई, लाइन ऑफ क्रेडिट, आरबीआई सीबीएल मुद्रा समझौता। श्रीलंका के लोग अभी भी ये कहते हैं कि जब कोई नहीं आया तो केवल भारत ही श्रीलंका के लिए खड़ा रहा। और श्रीलंका के भविष्य की यदि दिशा की बात करें, भारत और श्रीलंका के बीच दोनों देशों की साझेदारी अब 6 क्षेत्रों पर फोकस करती है: मारिटाइम सिक्योरिटी यानी हिंद महासागर की संयुक्त निगरानी, यूपीआई डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा, और एनर्जी ग्रिड यानी कि बिजली ग्रिड कनेक्शन और टूरिज्म सर्किट, बौद्ध और रामायण सर्किट। और लॉजिस्टिक कॉरिडोर में बात करें तो ये एक समुद्री कनेक्टिविटी, डिफेंस कॉपरेशन, ट्रेनिंग एक्सरसाइज, कोस्टल नेटवर्क, शिप बिल्डिंग। तो इस प्रकार ये भारत और श्रीलंका का रिश्ता दुनिया में सबसे पुराना, गहरा, जटिल और रणनीतिक पड़ोसी संबंध है। तो ये रिश्ता हमारे लिए बौद्ध धर्म, तमिल सिंहला परंपरा, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक जुड़ाव और मानवीय सहयोग पर आधारित है। चुनौतियों के लिए चीन का प्रभाव, तमिल मुद्दा और राजनीतिक अस्थिरता।
भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट सिक्योरिटी पॉलिसी दोनों देशों को हर दशक और करीब लेकर आएगी। तो इस प्रकार अभी हमने जो भारत और श्रीलंका के बीच जो हमने इस रिपोर्ट को देखा, इसके विश्लेषण पर देखा, तो इस प्रकार यदि आपको ये जो वीडियो आपको पसंद आए तो ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी चैनल को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये आज का ये विश्लेषण कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं ताकि हमें और सुधार का मौका मिले। आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जानकारियों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।